हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले ये लिखा है बेसिस, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन और ये जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, पहले मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगी और देन इसका मतलब आपको समझाऊंगी। मीनिंग में क्या लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन के? इट इज़ अ कंसाइज रिटेन स्टेटमेंट explaining about what are the major requirement of a particular job। so job description का मतलब ये होता है कि ये एक कंसाइज स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब में क्या रिक्वायर है। अगर कोई पोजीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई है तो उस पोजीशन के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऐसे सेट करनी चाहिए जिसके बिहाफ पे हम उसको पब्लिश कर सके बाहर। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। ओके, देन है जॉब स्पेसिफिकेशन, द स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब इज़ नोन एज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि जो जॉब होल्डर है उसमें क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या बेसिक स्किल्स उसके पास होना चाहिए, तभी वो किसी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन जो उस पोजीशन पे पर्सन आएगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या ऑर्गेनाइजेशन उससे चाहता है, क्या उसके बेसिक स्किल्स होनी चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब वो किसी पर्टिकुलर जॉब को स्पेसिफाई करता है। इसलिए हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या लिस्ट आउट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं जॉब टाइटल, ठीक है, ड्यूटीज़, टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व इन अ जॉब, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने। जैसे कोई पोजीशन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया है, सपोज़ एचआर मैनेजर की पोजीशन है, तो जॉब टाइटल क्या हो गया, एचआर मैनेजर। उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट होगा, पे रोल बनाना होगा, एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस होगा। उसकी ड्यूटीज़ क्या है, उसके टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि उसका जो पर्टिकुलर जॉब है उसमें उसको क्या क्या परफॉर्म करना है, वो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एबिलिटी। अगर एचआर मैनेजर की पोस्ट हमारे यहाँ आई है तो जो पर्सन रिक्रूट होगा उसमें उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसका स्किल्स क्या है, उसका एबिलिटीज़ क्या है, वो जो बंदा है वो एचआर मैनेजर की प्रोफाइल के लिए सूटेबल भी है या नहीं है, इसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इट। ये क्या होता है, it express what a prospective employee must do when he will get placed। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होता है जब अगर कोई एम्प्लॉय प्लेस्ड होगा तो उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करना है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोस्पेक्टिव क्या होगा एम्प्लॉय का, वो जब प्लेस्ड होके आएगा, प्लेसमेंट लिखा हुआ है, प्लेस्ड होके जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इट एक्सप्रेस व्हाट एन एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड। ओके, अगर एचआर मैनेजर की पोजीशन हमारे यहाँ आई है तो जो कैंडिडेट है उसमें ऐसे क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट होके आए और सारी जो बेसिक हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन बना हुआ है उसको वो क्वालिफाई करेगा, इंटरव्यू देगा तो वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो जॉब स्पेसिफिकेशन में ये होता है कि एप्लीकेंट के पास क्या ऐसे स्किल्स से बेसिक स्किल सेट हैं जो वो हमारे यहाँ सेलेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा जॉब एनालिसिस से प्रिपेयर होता है। जॉब एनालिसिस का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के एनालिसिस करना, क्या रिक्वायरमेंट है, अभी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। किसी काम को करने के लिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन की ज़रूरत है उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन तभी बनता है जब जॉब एनालिसिस होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन तभी बनता है जब जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। ठीक है, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के ही बेसिस पे हम किसी भी पर्सन को सिलेक्ट कर पाते हैं। देन डिस्क्राइब,
जॉब डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्राइब करता है, किसी पर्टिकुलर जॉब को, और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या डिस्क्राइब करता है, किसी भी पर्टिकुलर जॉब होल्डर को। ओके, देन कंप्राइजेज ऑफ, ठीक है, क्या क्या इसमें क्या क्या इसमें बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये एंड ये लास्ट पॉइंट है हमारा, आप अच्छे से समझिएगा। तो डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ वर्क, स्कोप, सैलरी रेंज, वर्किंग आवर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिपोर्टिंग, अथॉरिटी एक्सेट्रा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन होता है कि पोजीशन क्या होगी, डेजिग्नेशन क्या होगा, प्लेस ऑफ वर्क क्या होगा, लोकेशन क्या है जॉब का, स्कोप क्या है, किस तरीके से इंक्रीमेंट होगा, सैलरी बजट क्या है हमारा, जैसे 10 से 20 हज़ार है तो 10 से 20 हज़ार सैलरी बजट हो गया, वर्किंग आवर्स क्या हो गया, 9:30 to 6:30 हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हो गया, अगर कोई प्लेस कर हो के आया तो उसको हम क्या सिखाएंगे, ठीक है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स, नॉलेज, एज, किसी भी बंदे के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो जॉब डिस्क्रिप्शन जब क्वालिफाई करेगा तो वो जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स क्या होनी चाहिए, नॉलेज क्या है उसका, एज क्या है, वो एज ब्रैकेट में है भी या नहीं है, ठीक है, एबिलिटीज़ है या नहीं उसके अंदर काम को परफॉर्म करने के लिए, वर्क ओरिएंटेशन फैक्टर्स, ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया जॉब के बारे में, और जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया जॉब होल्डर के बारे में, ठीक है। आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा, एक बार मैं आपको ये पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ऊपर से ये जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, ये जॉब स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है, देन ये सारा है। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ना तो मैं आपको इसका एक PDF फॉर्मेट बना के शेयर कर दूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको मैं और भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ।